नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ओनली आईएएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम कंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल पार्क की सीरीज़ और उसके बाद में फिर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सदर्न इंडिया के अंदर में कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, नाम उनकी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिलती, बट नाम उनके इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर प्रेजेंट हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केरल से स्टार्ट करेंगे। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको काफ़ी खिचड़ी देखने को मिलेगी, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो मैंने ये प्रिपेयर किया आपके लिए। एक बात तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से आ रहा है वेस्टर्न घाट, यहाँ से आ रहा है ईस्टर्न घाट, और ये वाला जो रीज़न है यहाँ पे मतलब वो मीट कर जाते हैं एक तरीके से, और यहाँ पे बनता है नीलगिरी हिल, और ये आ रहा है नीलगिरी वाला रीज़न। ठीक है, ये नीलगिरी वाला रीज़न हाइट के ऊपर है, थोड़ा सा लगभग 1500 मीटर की हाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, हिमालय वाला जो रीजन है वो तो काफ़ी ज़्यादा मीटर में चला जाता है, मतलब वो तो 3000, 4000, 5000 मीटर तक चला जाएगा। ये वाला सिर्फ 1500 मीटर तक हाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक काइंड का हमारे पास में फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिलता है जिसको बोला जाता है शोला फॉरेस्ट। उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा वो कैसा मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केरल के बारे में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे हम देखेंगे केरल के बारे में। तो ये आ रहा है केरल, और केरल में जहाँ जहाँ पे मतलब इकट्ठे हैं सारे, ये तो मिक्स हो जाएगा आपके पास में। केरल में देख सकते हो जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं वो सारे केरल के अंदर हैं। तो एक आ गया साइलेंट वैली। साइलेंट वैली यहाँ पे सीधा नीलगिरी के पास में है। ठीक है, उसके बाद अन्नामुडी शोला, यहाँ पे फिर इराविकुलम, ये भी मतलब साथ साथ में है, तो इनके बारे में एक ही लोकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे साथ साथ में। फिर मथिकेतन शोला, फिर पंबादुन शोला, फिर पेरियार नेशनल पार्क। तो जो ब्लैक कलर से लिखे हैं वो आ रहे हैं हमारे केरल में, जो रेड कलर से लिखे हैं वो आ रहे हैं हमारे ऊपर कर्नाटक के अंदर में, और जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो आते हैं हमारी तमिलनाडु में। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, और ये वाला मैप ध्यान में रखो। आगे भी हम इसके बारे में देखेंगे अलग अलग स्टेट में, लेकिन मैपिंग आपको पता होनी चाहिए कौन सा कहाँ पर मिल रहा है, या आपको नॉर्मली मैपिंग में आपको कन्फ्यूजन होगी अदरवाइज। तो हमने देख लिया साइलेंट वैली, अन्नामुडी शोला, इराविकुलम, मथिकेतन, पंबादुन शोला, पेरियार। अब इसके अंदर में देख लो, तीन तो हमें शोला शोला देखने को मिल रहे हैं, और पूरे इंडिया में शोला कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ नीलगिरी में देखने को मिलेगा, और जो शोला के नाम से इस रीजन में देखने को मिलेगा जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अंदर है, शोला फॉरेस्ट। इनके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर में शोला नाम आपको सिर्फ केरल में देखने को मिलेगा। तो क्या करना है आपको, बस पंबादुन शोला, मथिकेतन शोला, अन्नामुडाई शोला याद रखना है, और फिर है पेरियार। उसके बाद में साइलेंट वैली, इराविकुलम। कूलम में कूलम याद रखना, कूलम का मतलब ठंडा करना। साइलेंट वैली का नाम साइलेंट वैली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिकेडास की एब्सेंस है। सिकेडा एक टाइप के टिड्डे होते हैं, मतलब इंसेक्ट होते हैं जो कि लकड़ियों के ऊपर रहते हैं, लकड़ियों के ऊपर रहते हैं और नॉइस क्रिएट करते हैं। मतलब जब आप जाओगे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में तो काफ़ी शी शी की करकी आवाज़ आएगी, शांति नहीं होगी, मतलब एक तरीके की नेचर की। लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलते, इसीलिए अंग्रेजों के टाइम में इसको बोल दिया गया कि ये साइलेंट वैली है। यहाँ पे मतलब सिकेडास नहीं मिलते। ट्राइब मिलती है यहाँ पे इरूला, कुरुम्बाज, इन दोनों के नाम याद कर लेना, या सिर्फ इरूला का ही नाम याद कर लेना। ठीक है, बाकी मुद्दुगाज, इनके नाम ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब यूपीएससी देगी तो वो 3-4 इकट्ठी बोल देगी कि ये कहाँ पे मिलता है। ओके, मालधारी कहाँ पे मिलेगी, इरूला ट्राइब कहाँ पे मिलेगी, तो ये पूछ सकते हैं वो। रिवर मिलेगी यहाँ पे कुंथीपुजा रिवर और भरतपुजा रिवर। कुंथीपुजा भरतपुर में ड्रेन करेगी, मतलब ये दोनों रिवर यहाँ पे मिलेंगी। नीलगिरी हिल में, तो मतलब ये सारा रीजन नीलगिरी हिल वाला आ रहा है, तो यहाँ पे नीलगिरी हिल में ही होगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये काफ़ी सारे इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो हम तब देखेंगे, लेकिन नीलगिरी हिल के अंदर ये देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर है, वो ऑब्वियस सी बात है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। एक एंडेंजर्ड यहाँ पे मकाक मिलता है, लाइन टेल्ड मकाक मिलता है, जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन याद रखना है लाइन टेल्ड मकाक यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अन्नामुडाई शोला, पंपादुम शोला और मथिकेतन शोला। मथिकेतन का नाम समझ लो, माइंड कन्फ्यूजर होता है इसका मतलब यहाँ पे रास्ते काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं इसके अंदर में। तो अगर बोला गया कौन सा नेशनल पार्क है जिसका मीनिंग आता है कि माइंड कन्फ्यूजर है वो, या बोला गया कौन सा नेशनल पार्क है जिसके अंदर में हमें एक केनाइन मिलती है जहाँ पे मतलब माना जाता है कि अबोर्ड है वो स्पिरिट्स का, तो बालपक्रम आ गया वो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि अलग अलग कौन कौन से हैं। और शोला आपने याद रखना है, शोला कहाँ पे, नीलगिरी हिल के अंदर शोला मिलेगा। तो ये हाइट के ऊपर है बेसिया में शोला मिलेगा, और ये यूनिक है इंडिया के अंदर में। पॉइंट हैं जो याद रखने हैं आपको। शोला कौन सा फॉरेस्ट है, क्या ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्या ये टेम्परेट है, कोनीफरस है, अल्पाइन है। कोनीफरस और अल्पाइन थोड़े हाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसकी उतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, बट
यहाँ पे मिलेगा ट्रॉपिकल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है और ये माउंटेन है, मतलब हाइट के ऊपर है, ये 1500 मीटर की हाइट के ऊपर। तो याद रखना, अगर बोला गया टेम्परेट माउंटेन तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना ट्रॉपिकल और माउंटेन फॉरेस्ट है ये, तो ये बात ध्यान रखो। ऊपर से एक और बात ध्यान रखो, यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, क्या? एक तो ग्रासलैंड देखने को मिलेगा और एक फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये आ गया फॉरेस्ट, मतलब ये वैलीज हैं, ये आ गई वैली इस टाइप की, ठीक है। वैली के सेंटर में फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हिल के ऊपर ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन घुमा सकते हैं, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि वैली के अंदर इनसाइड आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, टॉप के ऊपर फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना है माउंटेन, ग्रासलैंड भी है यहाँ पे और फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है इराविकुलम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे एक नीला कुरुंजनी एक श्रब देखने को मिलेगा, मतलब एक फ्लावरिंग टाइप का प्लांट देखने को मिलेगा, जो 12 साल के अंदर में एक बार आपको ब्लू कलर का फ्लावर देखने को मिलेगा उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है 12 साल में। या आपको बोल देंगे नील कुरुंजी कहाँ पे मिलता है भाई, तो ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क में मिल रहा है। या अगर रीज़न ही पूछा साउथ नॉर्थ कहाँ पे मिलता है तो भी पता लग जाएगा। प्लस बोला गया कि ये सिर्फ 8 साल में एक बार खिलता है, तो वो गलत हो जाएगा हमारे पास में, ओके। और पालियान ट्राइब देखने को मिलती है। एनिमल में नीलगिरी ताहिर मिलता है जो एंडेंजर्ड है यहाँ पे, और लखोम वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। तो बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके पास में नील खुरंजी देखने को मिलेगी। फिर हमारे पास पेरियार, पेरियार हमारे फ्रीडम फाइटर, उनके नाम पे कार्डेमम हिल और पंडालम हिल, उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे सलीम अली फ्रूट बैट देखने को मिलेगी, मतलब फ्रूट बैट है यहाँ पे, एक चमगादड़ है जो फ्रूट के ऊपर फीड करती है। पेरियार पंबा रिवर भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो पेरियार टाइगर रिजर्व एंड परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अब हमारे टाइगर रिजर्व सिर्फ 18 स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि नहीं, जहाँ पे मैंने आपको नहीं करवाए उन स्टेट के अंदर नहीं मिलते, बट इनके नाम आप देखते रहो। अब बात करते हैं नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर में। ये सारे इकट्ठे आते हैं, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, और इंपॉर्टेंट हैं, याद करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे हम देख सकते हैं कर्नाटक के अंदर में एक आ रहा है अंशी नेशनल पार्क, सबसे नॉर्थ के अंदर, और एक आ रहा है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का मतलब, मुख का मतलब मुंह और कुद्रे का मतलब घोड़े जैसा मुंह। यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका घोड़े जैसा मुंह है। फिर आया बनेर घाटा। बनेर घाटा ये भी ये वाली लोकेशन है, मतलब ये साथ साथ मिल रहा है, एक मतलब इकट्ठे मिल रहे हैं ये नीलगिरी वाले रीजन में। फिर नागरहोल, ये आ रहा है नागरहोल। उसके बाद आ रहा है बंदीपुर, यहाँ पे बंदीपुर। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने कंसंट्रेटेड है, इनके थोड़े आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो अंशी, कुद्रेमुख, बनेर घाटा, नागरहोल, बंदीपुर, 5 आ रहे हैं, देख लेते हैं। अंशी नेशनल पार्क, या इसको काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। काली का मतलब यहाँ पे काली रिवर फ्लो करती है, तो नॉर्मल बात है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख का मतलब घोड़े की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो हिल है, इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, और इसका इस तरीके से घोड़े की तरह मुंह है, तो इसको बोला जाता है कुद्रेमुख, हेड ऑफ हॉर्स। तो आपको बोल दिया गया कौन सा नेशनल पार्क है जिसकी जो उसके अंदर एक माउंटेन है जो कि एक घोड़े की तरह रिजेंबल करता है, तो आपको लग जाएगा पता कि भाई कुद्रेमुख की बात है, कुद्रेमुख की बात की जा रही है। और यहाँ पे एक तो रिजेंबल हेड करता है रिवर, नेत्रावती रिवर, तुंगा रिवर, भद्रा रिवर देखने को मिल जाएगी। लॉर्ड वराह, विष्णु के जो अवतार हैं उनका स्टैचू देखने को मिलेगा, और एक टेंपल भी मिल जाएगा गॉडेस भगवती का, मतलब दुर्गा माता का एक टेंपल भी मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि कुद्रेमुख घोड़े की तरह मुंह है, और कदम्बी वाटरफॉल है वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो कर लो याद। अगर ज़्यादा नहीं होती याद तो सबसे पहले क्या याद करो, नाम उसका और लोकेशन। दूसरा क्या याद करो, कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी 4 फैक्ट हैं यहाँ पे, अगर आपने कुद्रेमुख याद कर लिया, बाकी आपको ना याद हुए तो आप छोड़ सकते हो, मतलब ऐसा टेंशन नहीं लेने की, सब कुछ याद कर लेना। अगर टाइम है तो सब कुछ याद करो, अगर टाइम कम है तो बेसिक चीज़ें वो तो याद करो, जितनी बेसिक चीज़ें नाम वगैरह वो तो याद करो। फिर आया बांदीपुर नेशनल पार्क, इसमें कबिनी रिवर और मोयार रिवर फ्लो करती है। नागरहोल के अंदर में ये ब्रह्मगिरी हिल के ऊपर है, और कपिला रिवर यहाँ पे है। बनेर घाट में हमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं कर्नाटक में, तो बांदीपुर, नागरहोल देखने को मिलेगा, बांद्रा टाइगर रिजर्व, अंशी दंदेली टाइगर रिजर्व एंड बिलीगिरी रंगास्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आते हैं हम तमिलनाडु की तरफ। अब तमिलनाडु के अंदर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो गुइंडी नेशनल पार्क, ये हमारा आंध्र प्रदेश के साथ लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा सारे नेशनल पार्क यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे क्या है, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई। अब अगर आपको ये दोनों याद हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पूछेगा आपको पूरे इंडिया के याद हैं तो बाकी जो बच जाएंगे वो आप तमिलनाडु में जोड़ दोगे, क्योंकि इनके नाम भी ऐसे लग रहे हैं थोड़े तमिल टाइप के, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, अन्नामलाई।
और उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, और पेरियार तो हमारा इस साइड है, तो मतलब इसमें हमने कुछ नहीं बनाया। इसको नॉर्मली याद करना है, गुइंडी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे वाटर की लोकेशन पे प्रेजेंट है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो अब इनके कुछ फीचर देख लेते हैं। फीचर में गुइंडी नेशनल पार्क में कुछ भी नहीं देखेंगे, और अन्नामलाई नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो हिल भी देखने को मिलेगी अन्नामलाई, दूसरा अन्नाई का मतलब होता है एलिफेंट और मलाई का मतलब हिल, तो एलिफेंट मिलेगी मतलब ऐसी हिल पे, उसको बोलेंगे अन्नामलाई, तो मतलब नाम से थोड़ा याद कर लेना। मुद्दुमलाई के अंदर में वाइट रम्प्ड वल्चर या लॉन्ग बिल्ड वल्चर, मतलब लंबी सी चोंच है उसकी, वैसा वल्चर मिलता है, गिद्ध मिलता है यहाँ पे, और नीलगिरी हिल के ऊपर सिचुएटेड है ये, तो ये फैक्ट इसके बारे में पता होना चाहिए। मुकुर्थी के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसको महात्मा गांधी नेशनल मेरीन पार्क भी बोलते हैं। इसमें अगर मेरीन है तो इसमें मैंग्रोव भी मिलेंगे, बीचेस मिलेंगी, मड फ्लैट मिलेंगे। मड फ्लैट मतलब बीचेस हैं, वहाँ पे मड देखने को मिलेगा काफ़ी सारा, ओके। जो टाइड वगैरह होती हैं, टाइड जब पीछे रिसीड करेंगी, लो टाइड लेवल पे जाएगा पानी, मतलब पीछे जाएगा जब टाइड से, तो उस समय जो एक्सपोज होगा उसको बोलेंगे मड फ्लैट। फॉरेस्ट होंगे, एस्चुरी, मैंग्रोव, वो सब देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, एक डुगोंग एनिमल मिलता है यहाँ पे। डुगोंग एक वल्नरेबल मेरीन एनिमल है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम सेपरेट भी देखेंगे, तो उसकी आप चिंता ना करें। अगर बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, यहाँ पे मिलेगा कलाक्कड़ टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम। सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में थोड़ा ये बात पता होनी चाहिए, ये इस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। मतलब ये जो हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट उसके लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जब टाइगर रिजर्व की मैं मैपिंग करवाऊंगा तो उस समय आपको लग जाएगा पता किस लोकेशन की बात की जा रही है, ओके। तो सत्यमंगलम उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, पहले थे 50 टाइगर रिजर्व, अब 51 हो चुके हैं, मतलब अभी 2021 के अंदर में एक और टाइगर रिजर्व आया इसके अंदर में, उसका नाम है श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई। अब ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी सेपरेट, ठीक है। एक था मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी श्रीविल्लीपुतूर ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को साथ में मिला के हमने टाइगर रिजर्व बना दिया 51st। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, 51st कौन सा है, या नॉर्मल दूसरे केस के अंदर आएगा तो इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। अगर पूछा गया 50th कौन सा था तो कामलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, यानी कि लोकेशन पूछी जा सकती है, ये बातें ध्यान में रखनी है। अब क्लोजिंग की तरफ आ जाएंगे तो हमारे पास में 2 स्टेट बचेंगी और अंडमान निकोबार। इनमें हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम याद करना है इनका। तो हमने उड़ीसा के अंदर में देखा था भीतरकनिका और सिमलीपाल। सिमलीपाल मतलब सैम्यूल के ट्री है यहाँ पे, भीतरकनिका मतलब भीतर है, और कनिका मतलब बहुत ब्यूटीफुल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और यहाँ पे मिला था ऑलिव रिडली टर्टल, ठीक है, और गहिर माता बीच भी देखने को मिली थी। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे 3 आएंगे, क्या, पप्पीकोंडा, राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क। रामेश्वरम नेशनल पार्क याद कर लो लोकेशन कहाँ पे। रामेश्वरम लोकेशन बात करेंगे तो तमिलनाडु के साउथ के अंदर में, हमारा श्रीलंका के साथ में जो राम सेतु है उसके टिप के ऊपर देखने को मिलेगा रामेश्वरम। लेकिन रामेश्वरम नेशनल पार्क वहाँ पे नहीं है, ये बात ध्यान रखो। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखो, नाम लिखे हुए इनके यहाँ पे पढ़ सकते हो। और टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा नागार्जुन सरिसेलम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर में, पूछा गया था कि जो किसी भी टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, वो वाला रीजन किस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा आया। तो एक्चुअल के अंदर में वैसे तो वो टिपिकल क्वेश्चन था, कठिन था कि मतलब कौन से वाले में हो सकता है कि उसका कोर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। बट अगर आपको ये पता होता कि नागार्जुन सरिसेलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है तो आप तुक्का लगा सकते थे और वो करेक्ट होना था आपका। तो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये बात ध्यान में रखनी है। और आंध्र प्रदेश का डिवीज़न करने के बाद इसका कुछ पोर्शन चला गया हमारा तेलंगाना में, उसको बोला जाता है अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, या उसको कई बार नागार्जुन सरिसेलम भी बोल देते हैं क्योंकि उसी का पार्ट है वो, लेकिन ऐसे ही जर्नल उसको अमराबाद बोलेंगे। नेक्स्ट आता है तेलंगाना के अंदर में, तेलंगाना में 3 देखने को मिलेंगे। तो 3 के अंदर में इकट्ठे हैं, तीनों मिलेंगे। देखो, महावीर हिरायना नेशनल पार्क और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क। 3 है, इनके नाम ही याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना। तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हिराना नेशनल पार्क एंड मृगुवानी नेशनल पार्क। और अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे कावल टाइगर रिजर्व मिलेगा, दूसरा नागार्जुन सरिसेलम, या इसको अमराबाद टाइगर रिजर्व भी बोलेंगे, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी बोलेंगे, जो कि नागार्जुन सरिसेलम का ही पार्ट है क्योंकि ये दोनों स्टेट एक ही जगह से मिलके बनी हुई हैं। अब लास्ट हमारे पास में जो सदर्न एरिया में आएगा वो छोटा सा है, बस मोलेन नेशनल पार्क है, या पूरा अगर इसको बोलेंगे तो भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेन नेशनल पार्क कंप्लीट आ जाएगा ये।
गोवा के अंदर में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है तो याद हो जाएगा। अब आते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सिर्फ नाम याद करने हैं, यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो नाम याद करने हैं, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, सैडल पीक नेशनल पार्क यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये पूरे लाइन वाइज लगे हुए हैं, 9 है यहाँ पे, मतलब सेकंड नंबर के। पहले पे 11 आ रहे हैं एमपी के अंदर में, 9 आ रहे हैं फिर अंडमान निकोबार के अंदर। तो इनके नाम याद करने हैं, सैडल पीक, और 3 फिर इकट्ठे आ जाएंगे जिनका नाम बटन से ही है, बटन। तो नॉर्थ बटन, मिडल बटन, साउथ बटन। फिर उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ठीक है, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। उसके बाद में हमारा कैम्पबेल नेशनल पार्क एंड ग्लेथिया नेशनल पार्क। वैसे तो आप इनके नाम याद कर सकते हो, ईजी हैं। हाँ, बटन है, देखो 3 तो बटन ही आ रहे हैं, महात्मा गांधी, रानी झांसी, ईजी हैं याद करने के लिए। हमने अभी तक नेशनल पार्क को कंप्लीट किया। अब हम स्पीशीज़ वगैरह के बारे में भी देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी देखेंगे, टाइगर रिजर्व एंड रामसार भी देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।